शुभकामनाएं हो जी आपको। और बच्ची ने बहुत टॉप किया है और आगे भी जो बच्ची जैसे भी अपना वो पढ़ाई करेगी हम सहयोग पूरा करेंगे उसको बच्ची का। बाकी सबसे ज़्यादा सेरे में सुरेंद्र जी गुरुजी हैं जो अपने BR स्कूल के मेन इंचार्ज, उनको मैं देता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे गाइडेंस की। वो मेरे को बार बार कहते थे नरेंद्र ये मेरी लड़की है आपकी नहीं है। और आज इस मुकाम पर मेरी बिटिया जो आज 96.60% नंबर लाई है तो सिर्फ सुरेंद्र जी गुरुजी प्लस BR स्कूल का जो भी स्टाफ है अपने उसके बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। 25,000 महीना कमा के और बेटियों को पढ़ाना और आज के टाइम में इस पढ़ाई के मोल में इतना खर्चा लगाना एक इम्पॉसिबल है सर। ये फिर भी हम ये सोचते हैं कि अपना जो पेट को काट कर और बच्ची को पढ़ाएं, जो बच्ची का भविष्य बनेगा तो अपना सबसे पहले अपना बनेगा। 12वीं बोर्ड परीक्षा में जैसे ही नतीजे आए तो रावला क्षेत्र में खुशी का माहौल हो गया। इसी को लेकर आज मैं पहुंचा हूं रावला और रावला की बेटी चंचल बंसाली ने कृषि वर्ग में 96.60% अंक हासिल कर इस इलाके का नाम रोशन किया है। और चंचल के जो परिवार के लोग वो मेरे साथ इसमें मौजूद हैं तो इनसे हम जानेंगे। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और सर जैसे आपकी जो बेटी है चंचल, हाँ जी सर, शानदार परीक्षा परिणाम लेके आई है, पूरे इलाके में नाम रोशन किया है, आपका नाम रोशन किया, क्या कुछ कहना चाहोगे, कितना उत्साह? सर इसका श्रेय तो मैं अपनी गुड़िया को और मैन जो इसके गुरुजन हैं उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस की। और एक हम अनपढ़ परिवार से हैं, ये भी नहीं है कि हमारे घर में कोई BA या MA कोई किया हुआ हो, फिर भी हमें सर की अहमियत को हमने समझा और हमारी गुड़िया है जो अच्छी यानी कि मेहनत की और उसका परिणाम आज हमें इस स्वरूप बहुत अच्छा दिया है। और आगे भविष्य में हम ये चाहते हैं कि गुड़िया ऐसी तरक्की करे और गुड़िया का मेन मकसद है सर आगे IAS या RS बनना। यह करियर भी मैं प्रशासनिक सेवा करनी चाहती हूँ और आगे भविष्य में मुझे ऐसे ही मेहनत करूँगी और आपका नाम रोशन करती रहूँगी सर। बिल्कुल सर, जहाँ बात करें बेटी की तो आप इस मंडी के अंदर अकाउंट का काम करते हैं। हाँ जी सर। और अकाउंट का काम करते करते आज बेटी को इस स्तर पर ले आए कि आज बेटी ने टॉप किया है और आने वाले समय में एक कलेक्टर बनना चाहती है बेटी। तो किस प्रकार से मैनेज करते हो सर अकाउंट का काम करके बेटियों को पढ़ा रहे हो और बेटियां नाम रोशन कर रही हैं? सर देखो आज के टाइम में देखा जाए तो आज 20-25 हज़ार महीना कमा के और बेटियों को पढ़ाना और आज के टाइम में इस पढ़ाई के मोल में इतना खर्चा लगाना एक इम्पॉसिबल है सर। ये फिर भी हम ये सोचते हैं कि अपना जो पेट को काट कर और बच्ची को पढ़ाएं, जो बच्ची का भविष्य बनेगा तो अपना सबसे पहले अपना बनेगा। और आज ये बच्ची इस मुकाम को समझ रही है हमारी और अपने पिताजी की अहमियत को समझ रही है और परिवार को भी समझ रही है और बहुत अच्छी प्रदर्शन कर रही है और आगे भविष्य में भी गुड़िया करती रहेगी सर। अच्छा वैसे सर बात करें तो उसका क्या शेड्यूल था पढ़ाई लिखाई का, किस प्रकार से वो घर में पढ़ाई का उसे माहौल मिला ताकि मतलब क्या है कि इस प्रकार के स्कोर खड़े हो पाए? हाँ तो सर ऐसा है जी, जैसे मान लो गुड़िया हमेशा ही सुबह अपने 4 बजे या 8 बजे तक कमरे में अपने बंद एकांत में करती थी और कोई ट्यूशन नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं, बिना ट्यूशन के। और एक मध्यम स्कूल देखा जाए तो छोटे ग्रामीण एरिया स्कूल के हिसाब से देखा जाए तो इतने % नंबर लाना बिना ट्यूशन के सर, वो भी कृषि सिखाए के अंदर 12वीं के अंदर और अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो भी, और राजस्थान में भी सर हो सकता है 5वीं रैंक हम मान रहे हैं इस गुड़िया की। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया सर और आगे भी मुझे उम्मीद है मेरी गुड़िया मेरा नाम ऐसे रोशन करेगी और भविष्य में भी करती रहेगी। क्या बात है सर, बड़ा उत्साह आपके चेहरे पे झलक रहा है क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा क्षण नहीं हो सकता जब बेटी इस प्रकार से कारनामा करे। तो मेरे ख्याल से पिता के लिए ऐसा दिन ला पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छी कर रही है गुड़िया और आगे भी करती रहेगी सर। ये तो चलो मध्यम परिवार से रहेगी सर और अच्छी गाइडेंस कर रहे हैं और आगे भी भगवान ने चाहा, अभी जैसे जेट का और CUT का परीक्षा दी है गुड़िया ने, चाह तो हो सकता है अभी CUT में भी उम्मीद है हमें इसका सिलेक्शन संभव। जैसे आप कह रहे हो भाई बेटियाँ भी एक नाम रोशन करती हैं और अच्छे रैंक लाती हैं, तो सर ये भी कुछ परिवार का भी महत्व होता है बच्ची को गाइडेंस करना। आज अपने बच्ची को गाइड नहीं करेंगे तो बच्ची भी क्या पढ़ेगी सर। अपने चलो नहीं पढ़ पाए तो बच्चों का भविष्य तो आगे अपने कर सकते हैं ना। अच्छा तो आज अकाउंट्स के काम में देखा जाए तो कोई वो भी नहीं है कि मैं अच्छे परिवार, लेकिन आप अनपढ़ नहीं हो सकते क्योंकि जो माँ बाप खुद ना पढ़ लिख कर अपने बेटियों को पढ़ाने में जो मतलब ये भूमिका निभा रहे हैं ना, मैं उन माता पिता को मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ मानता हूँ। बिल्कुल सर, यह आपकी बात सही है। बाकी सबसे ज़्यादा सेरे में सुरेंद्र जी गुरुजी हैं जो अपने BR स्कूल के मेन इंचार्ज, उनको मैं देता हूँ
क्योंकि उन्होंने मुझे गाइडेंस की। और वो मेरे को बार बार कहते थे, नरेंद्र ये मेरी लड़की है, आपकी नहीं है। और आज इस मुकाम पर मेरी बिटिया जो आज 96.60% नंबर लाई है, तो सिर्फ सुरेंद्र जी गुरुजी प्लस BR स्कूल का जो भी स्टाफ है अपने, उसके बदौलत ही आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और आगे भविष्य में भी ऐसे ही पहुँचती रहेगी गुड़िया अपनी। बहुत बहुत नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, जो आज आप हमारे पहली बार हमारे घर जो इतनी खुशी का माहौल बना, ये भी एक खुशी की बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि आपकी बेटी में हम हमारी खुशी ढूंढ रहे हैं और सब बेटियां जो हैं वो बिल्कुल आगे बढ़नी चाहिए, यही हमारा मेन मकसद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही आपसे उम्मीद चाहिए हमें, और भविष्य में आगे ऐसे अपना संपर्क होता रहे सर। बहुत अच्छा लगा आपसे सर मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल है। और चंचल के जो पिता है वो मेहनत करके और मजदूरी करके, आज अकाउंटेंट का काम कोई विशेष काम नहीं माना जाता। 20,000 25,000 की नौकरी में किस प्रकार से घर का जो है वो भरण पोषण होता है और किस प्रकार से बच्चों को मतलब पढ़ाया जाता है। लेकिन एक उम्मीद, एक इच्छा, एक सपना है कि जब बेटी आने वाले समय में कलेक्टर बन के आएगी तो ये जो दिन है ये कभी याद नहीं आएंगे, उस समय खुशियों के दिन होंगे। तो चंचल की बुआ जी मेरे साथ मौजूद है। तो मैडम बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना उत्साह है और कितनी खुशी महसूस? बहुत मन में खुशी है, उत्साह भी बहुत है। ठीक है, बढ़िया है, बस यही चाहूँगी। क्या पता था कि इस प्रकार से कृषि वर्ग में टॉप करेगी चंचल? हाँ जी, पता था। मेहनत दिन रात करती रहती थी वो, मतलब कि खाना पीना भी भूल जाती थी, मेहनत में लगी रहती थी अपनी भी। मेरे को करना है, कुछ आगे बढ़ना है। हाँ जी। तो अब जो बेटी है वो कलेक्टर बनना चाहती है, क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बनना चाहती है, बनाएंगे उसको। बनाएंगे। क्या नाम है आपका? अंजलि। अच्छा अंजलि, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? +1 में हो गए। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, आपको भी। अच्छा अंजलि, चंचल ने तो पूरा इतिहास ही रच डाला, पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो दिन तो मैं भी आई थी दिसंबर में से, मतलब यहाँ पे नाना के घर पे, तो सारा दिन पढ़ती, मैं बोलती थी तू मेरे सर बोलती नहीं है, बोल कहती मेरे को पढ़ने दे बस। दिन के रात के 2-2 बजे तक पढ़ती थी वो, तो कह रही बस पढ़ने दो। ठीक है, मतलब एक लक्ष्य था भी, आज पढ़ेंगे तो कल बनेंगे। तो क्या लगता है जब मतलब आपको पता था भी ये पढ़ाई है जो वो रंग लाएगी? तो रंग लाएगी तो बढ़िया परसेंटेज से अपने पास होंगे तो फिर नाम अपना ही रोशन होगा, किसी का तो होगा नहीं। अच्छा, जैसे अब चंचल ने मतलब सपना देखा है कलेक्टर का, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे आप? बनेगी, ज़रूर बनेगी वो। जिस तरह से मेहनत करी उस तरह तो पक्का बनेगी वो। आपका क्या एम है, आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं? मैं भी इसमें जाना चाहती हूँ, पुलिस में बस। मतलब IPS करना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा, IPS तो काफ़ी टफ सर्विस मानी जाती है लड़कियों के लिए, फिर आप IPS ही क्यों? तो जाती है, पर अगर मेहनत करेंगे फिर ही माँ बाप का नाम रोशन होगा, फिर ही अपने सारा कुछ। एक बार मेहनत करेंगे, बाद में मौज है अपनी, बस बाद में मौज है। बस। तो एक बार फिर आपको अंजलि, आपके भविष्य की भी हम कामना करते हैं कि आप भी जल्द अपने मुकाम को हासिल करें। हाँ जी, करेंगे ज़रूर। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये है अंजलि, और अंजलि ने कहा है बिल्कुल एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है, और जब मेहनत सफल होती है तो फिर मौज ही मौज है, और बिल्कुल मौज होनी भी चाहिए। तो मेरे साथ दादाजी मौजूद है चंचल के। तो दादाजी कैसे हो? बहुत बहुत बधाई आप। जी, शुभकामनाएं हो जी आपको। और बच्ची ने बहुत टॉप किया है, और आगे भी जो बच्ची जैसे भी अपना वो पढ़ाई करेगी, हम सहयोग पूरा करेंगे उसको बच्ची का। तो दादाजी कितना उत्साह है, बच्ची ने इतना बड़ा शानदार काम किया है। बहुत उत्साह है जी, बहुत ही उत्साह है भाई। बच्ची एक गरीब घर की होके भी अच्छा नंबर ले आई है जी। तो अब आगे पूरा आशीर्वाद रहेगा आपका? आशीर्वाद है जी। अब जो सफ़र है वो है कलेक्टर का। कलेक्टर का जी, हाँ कराएंगे पूरा जी, पूरा करेंगे। हाँ जी। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस प्रकार से इस समय मैं रावला पहुंचा हूँ। रावला की इस बेटी चंचल बंसाली ने कृषि वर्ग में 96.60% अंक लाकर जो नाम रोशन किया है। आपको बता दूं, सिंधी समाज की ये बेटी है, और इस इलाके में जहाँ सिंधी समाज में खुशी का माहौल है तो वहाँ सर्व समाज में आज उत्साह का माहौल है, क्योंकि बेटियाँ सभी की होती है। और चंचल के पिता ने कहा है कि भले ही किसी भी प्रकार की स्थितियाँ हों, जो दुख देखने पड़े, लेकिन बेटी को कामयाब करेंगे, और जिस दिन बेटी कामयाब होगी सही मायने में वही हमारी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, रावला। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते चंचल, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर।
अच्छा चंचल, रावला क्षेत्र में आपने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है इस बार 12वीं बोर्ड परीक्षा में, क्या कुछ कहना चाहोगे, कितना उत्साह है आपको? सर वैसे उत्साह तो बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसा मेरा था सपना कि मैं फर्स्ट आऊँ, पर ऐसा 1 नंबर से रह गई, उसका थोड़ा दुख है। अच्छा। बाकी वो तो है। हाँ बिल्कुल चंचल, लेकिन जिस प्रकार से आपने मेहनत करके कृषि वर्ग में जो टॉप किया और शानदार प्रदर्शन किया है, अपने आप में 96.60% अंक लाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी सर। तो चंचल, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस प्रकार से घर में स्टडी का बेस रहा, किस प्रकार से कितना घंटे तक आप जो है वो टाइम देते थे, क्या कुछ माहौल था? सर ऐसे मेरा घंटा तो फिक्स नहीं था कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, मैं तो अपनी टू डू लिस्ट बनाती थी जैसे हर रोज की। अच्छा। तो स्कूल से काम मिलता था वो, और अपने जो न्यू टॉपिक्स होते हैं जो मेरे को लर्न करने हैं वो करके फिर जैसे चाहे मेरे को रात के 2 बज जाए चाहे 2:30 बज जाए, मैं पढ़ती रहती थी। सर मेरा इस बार तो टारगेट था कि मेरे को 95% से ऊपर लाने ही है। तो जैसे घर की बात करें तो आपके घर के जो जैसे फादर साहब है, या ये क्या कुछ आपसे उम्मीद लगा के बैठे थे, इनको क्या कुछ लग रहा था और क्या माहौल था? इनको भी सर इतना ही था कि मेरे 95% से पूरे मतलब ऊपर आएंगे, और मतलब घर का माहौल बहुत अच्छा था, क्योंकि सर मेन तो घर का माहौल ही होता है, अगर वो ही अच्छा नहीं होगा तो कैसे अपने कर सकते हैं पढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चंचल, आपके फादर साहब, आपके दादाजी, तमाम लोग जो बड़े खुश है और बड़े उत्साहित है आपके इन नतीजों से, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस प्रकार से इनके मतलब तमाम चीजों पर आप खरे उतरे हो? यस सर, मैं इनके मतलब जो इनके सपने थे उन पे खरी उतरी, और आगे भी मैं यही करना चाहूंगी कि मैं जो भी एग्जाम दूँ उससे पूरे टॉप करूँ और इनका नाम रोशन करूँ। सर मैं तो यही मतलब कहना चाहती हूँ कि मुझे बड़े होके जैसे यूपीएससी मेरा है गोल, यूपीएससी करनी है, तो सर मैं बस बड़े होके वो करना चाहती हूँ और नाम रोशन करना चाहती हूँ, बस प्राउड फील कराना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो आपने प्राउड फील कराने की जो पहली जो सीढ़ी है वो तो पार कर दी आपने। यस सर। अब आपके सामने बड़ा लक्ष्य है यूपीएससी का, कलेक्टर बनने का। यस सर। तो मैं जानना चाहूंगा चंचल, ये जो कलेक्टर बनने का जो आपका एम है, ये मतलब किस तरीके से आपके माइंड में आया और किस प्रकार से आप इंस्पायर किससे हुए हो आप? सर 8th क्लास में मैंने सृष्टि जयंत देशमुख, एक आईएएस ऑफिसर है, बिल्कुल बिल्कुल, उनका इंटरव्यू देखा था, तो उनके मतलब जैसे मैंने देखे ना कि वो कैसे बने और उनका जो स्ट्रगल है लाइफ का, तो उससे प्रोत्साहित होकर मैंने जैसे ये यूपीएससी का अपना गोल रखा। ठीक है, यानी कि आप देशमुख का जो लगातार आप वीडियोस देख रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, और कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये इनके वीडियो को देख के और इनके स्ट्रगल को देख के आपका जो गोल है वो सेट होगा। यस सर, इनको देख के जैसे मेरा गोल सेट हो गया कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी ही है आगे जाके। ठीक है। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा चंचल, जैसे आपकी सफलता की अगर बात करें, यस सर, तो इस सफलता में किसको श्रेय देना चाहोगे, और आपका जो विद्यालय है, विद्यालय के तमाम टीचर, प्रिंसिपल जो आपके हैं, उनका किस प्रकार से योगदान रहा? सर सबसे पहले मैं श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी डीमोटिवेट फील ही नहीं होने दिया। हाँ जी। और उसके बाद मैं अपने प्रिंसिपल सर, जिनके मतलब प्रोत्साहन पर मैंने ये सब्जेक्ट लिया, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं एग्रीकल्चर लूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं अपने सब्जेक्ट टीचर सुखदेव जी सर, लक्ष्मी मैम, सुरेंद्र जी सर, अमन जी सर और आशीष का मतलब धन्यवाद कहना चाहूंगी और इनको श्रेय देना चाहूंगी। बिल्कुल चंचल, अब अंत में तमाम उन बेटियों को जो कहीं न कहीं आपको सुन रहे हैं इस समय, और वो आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, और वो आपके सपने में अपना सपना देख रहे हैं कि खास बिल्कुल निश्चित तौर पर हम भी जो है वो चंचल के इस स्कोर को देखकर आने वाले समय में हम भी कुछ इस प्रकार कर पाए, उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे आप? सर उनको तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, और मतलब ऐसे बाकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो मतलब पढ़ाई में जो अपने को स्कूल में करवा रहे हैं उन पे ऐसे पूरा फोकस करना चाहिए, फिर अपने को जैसे ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर अपने स्कूल में ध्यान दे देंगे किसी बात पे। बिल्कुल, तो यही कहना चाहूंगी सर मैं तो। चंचल